आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। सभी रेडी पटरी और वीकली मार्केट और हमारे टीवीसी मेंबर और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग पदों में आप सब पदाधिकारी भी हैं, कोई प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, कोई और मेंबर हैं, कोई प्रवक्ता हैं, और सभी को मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे बड़ी बात है, जो हम काम करते हैं वो काम को आप और लगन से करिए और संगठित होकर करिए और अच्छे ढंग से करिए। उसके लिए आपके ज़िंदगी में, आपके कार्य में क्या क्या चुनौती है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या आप लोगों का जीवन को और अच्छा करने के लिए आप लोग चाहते हैं, उसको पहले आप नहीं बताएंगे, आप नहीं समझेंगे, दूसरा नहीं समझेगा। पहले आप अपना काम को भी सम्मान देना है और आपके जीवन में जो आप लोगों ने अभी तक मुकाम हासिल किया है उसके आधार पर देश में आप लोगों का बहुत बड़ी संख्या है। रेडी पटरी की संख्या कई करोड़ों में भारत में है और इसीलिए दिल्ली जो है देश की राजधानी है। स्ट्रीट वेंडर लाइवलीहुड प्रोटेक्शन बिल बना था, उसमें भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका रही थी और तत्कालीन उस समय लीडर ऑफ द अपोजिशन स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को मैं नमन करता हूं। उस समय उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस कानून में हमारे रेडी पटरी वालों का सामाजिक सुरक्षा, उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए और उन लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़े, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे सुझाव पार्लियामेंट में दिए थे, लेकिन उस समय की सरकार ने उसको नहीं किया। बाद में हम सब बहुत भाग्यवान हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए 2014 में और उसके बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री सीधे रेडी पटरी वालों से बात करना शुरू किए। दुनिया की कोई सरकार ने रेडी पटरी वालों से सीधा, उसका जो देश का प्रधान जो है, कभी बात नहीं किया। पहली बार नरेंद्र मोदी जी चुन करके आए और उन्होंने देखा कि ये लोग भारत के अन्नदाता, भाग्य विधाता, रोजगार सृजन करता और मेहनतकश श्रमजीवी हैं, श्रमिक नहीं, ये कामगार हैं, मित्र हैं, छोटे छोटे व्यापारी के रूप में करोड़ों लोग इनके अंदर भी रोजगार करता है। एक एक बढ़िया वाला दुकानदार कम से कम 2-4 लोगों को नौकरी में रखा है और इसका मतलब है कि लगभग 10 करोड़ लोगों को रोजगार रेडी पटरी देता है। अब समझिए 10 करोड़ परिवार आप अगर जाते हैं तो 10 करोड़ परिवार को अगर सीधे उसको और आगे बढ़ा दिया जाए तो भारत आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बोलिए भारत माता की जय। तो देखिए, जब जय, तो कहने का मतलब ये, फोन को साइलेंट कर दीजिए। देखिए, जब तक हम अपने लोगों को नहीं बढ़ाएंगे भारत नहीं बढ़ेगा और उसको बढ़ाने के लिए हमको सबको संगठित करना पड़ेगा। जब संगठित नहीं होंगे, जब आप लोग मजबूत नहीं होंगे, आज अगर आप लोग ठीक तरह से अपने अधिकार को समझ लेंगे, ठीक तरह से अपने कार्य को संपादित करेंगे, तो मैं समझता हूँ आपको न कोई अधिकारी, न पदाधिकारी, न कोई एमसीडी, न आरडब्ल्यूए, न पुलिस, न कोई सरकार, न कोई डीसी, न कोई इंस्पेक्टर राज, कोई आपके तरफ किसी तरह का गलत निगाह नहीं डाल पाएगा।
समस्या क्या होता है कि एक आदमी का रेडी पटरी हटता है तो अगला कहता है कि जाने दो, अच्छा हो रहा है, एक तो खाली हो जाएगा, अपने आदमी को बैठा दिया जाएगा वहां ले दे के। इस प्रकार की भावना से हमको ऊपर उठना पड़ेगा और इसीलिए हमारे लोगों को संगठित होना पड़ेगा। और दिल्ली में राजनीति जो है बहुत गंदी राजनीति हो रही है। दिल्ली में सरकार किसकी है? केजरीवाल। कितने बार मुख्यमंत्री बने हो? 3 बार। आज आप बताइए दिल्ली में सर्वे कराने का काम किसका है? आज आप बताइए दिल्ली में केंद्र सरकार की योजना को लागू करना है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? तो आज आप बताइए कि आज तक रेडी पटरी वालों के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री जी ने दिया तो क्या ये हवा में दिया या ये जमीन में जो दिल्ली के वासी हैं और देशवासी हैं सबके लिए दिया? तो सभी राज्य सरकार की जिम्मेदारी बराबर बनती है कि नहीं? आज अगर एक भी होर्डिंग बैनर केजरीवाल सरकार ने कहीं पर लगाया क्या? रेडी पटरी का सामाजिक सुरक्षा ठीक करना है, उनको बचाना है, उनको स्वनिधि में ठीक तरह से उनको लोन वगैरह मिले, उनका जीवन में सुधार आए, उनका और भी दुकानदारी बढ़े, उनका तहबाजारी बढ़े, उनका सब परिवार बाल बच्चा अच्छा पढ़े बढ़े। कभी उसने कोई होर्डिंग बैनर पोस्टर कुछ किया? क्यों नहीं किया? तो हमें आपको समझना पड़ेगा वो क्या करता है। कभी एमसीडी के नाम पे, कभी डीसी के नाम पे, कभी एसडीएम के नाम पे, कभी पुलिस के नाम पे, कभी आरडब्ल्यू के नाम से हर दिन हमारे रेडी पटरी वालों को सताता है और बोलता है ये सब हमारे अंदर में नहीं है इसलिए ये हो रहा है। अरे तुम किसको उल्लू बना रहे हो? तुम किसको? तुम्हारा वेतन 400 गुना बढ़ गया, तुम्हारे कैसे बढ़ गए वेतन विधानसभा से? हमारे रेडी पटरी वाले के लिए तुम कानून बना सकते हो? क्या बनाया बताओ तुम आज तक? कुछ नहीं बनाया। तो इसको घेराव करना पड़ेगा, करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो आपका रेडी पटरी बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैंने पहले आपको बता रहा हूं, मैं केजरीवाल जी के आने से पहले शीला दीक्षित जी को घेराव किया था कई बार और मैंने कहा था कि भाई आप ये जो यहाँ दिल्ली जो है सबकी है, आप ई रिक्शा वालों का याद करिए। ई रिक्शा बेच दिया था, टैक्स ले लिया उन लोगों से, ई रिक्शा का कानून नहीं था। मैंने ई रिक्शा का कानून के लिए कई बार आंदोलन किया और रामलीला मैदान में यही सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2015 में कानून बना। आज लाखों करोड़ों लोगों को ई रिक्शा में रोजगार मिल रहा। तो हमको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? अब अगर आनंद साहू जिंदाबाद, श्री आनंद साहू जी मोदी जी, श्री मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। अगर मोदी जी को धन्यवाद देना है और रेडी पटरी को बचाना है तो केजरीवाल का घेराव करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसकी दोहरी जो चेहरा है उसको उजागर नहीं करेंगे, आप लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। अब बताइए प्रधानमंत्री जी का काम है क्या रेडी पटरी लगाना? राज्य सरकार का काम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने केंद्र से योजना बना के रेडी पटरी वालों को सीधा संवाद किया। अब बोला कि इन लोगों को आगे बढ़ाना है मुझे। अरे एक मजदूर का दिल को, एक मन की बात में भी कई बार बोला, और मजदूर का दिल को एक मजदूर ही समझ सकता है। प्रधान सेवक हमारे मजदूर, गरीब, किसान, छोटे मोटे जो लोग हैं उनको बहुत दिल से गहराई से समझते हैं, इसीलिए वो अलग अलग कानून बनाए। एक बार बताइए, मुद्रा योजना आया, जनधन खाता खोला, ये बताइए जनधन खाता खोला, आप बताइए ये राज्य सरकार का काम है कि नहीं उसको ठीक से लागू करना? बिल्कुल। आज तक आपने मुद्रा योजना का कोई होर्डिंग बैनर देखे केजरीवाल का? अपना फोटो चमकाते हैं, हम लाइन से चल रहे हैं, आप भी लाइन से चलिए। इस पे ई श्रम कार्ड आज इतना बड़ा, और सुनिए 7-8 योजना को, सुनिए स्वनिधि में 7-8 योजना को, अभी 8 योजना को इसमें जोड़ दिया प्रधानमंत्री। ये काम राज्य सरकार का है कि नहीं इसको ठीक से इम्प्लीमेंट करने के? एक भी काम को
ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और खाली डिंडोरा बजाएंगे प्रधानमंत्री जी हमको नहीं दे रहे हैं, हमको कुछ नहीं कहा था केजरीवाल ने, अभी भी बोला था, वो भी नहीं दिया। तो मेरे भाइयों, आप लोगों को आज आप लोग बोले कि किसी का 1000 आदमी है, किसी का 500 है, किसी का 200 है। मैं कहता हूं किसी का ज्यादा नहीं तो 50 आदमी, हर आदमी अगर लेके आएंगे तो वहां धरना प्रदर्शन ऐसा होगा कि केजरीवाल का नानी याद आ जाएगा। और हम लोग केजरीवाल को भी घेराव करेंगे और जाके आदरणीय हमारे जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को और यहाँ का जो कमिश्नर है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसको भी जाके देंगे और कहेंगे कि दिल्ली सरकार जो भी ये इसको करना चाहिए वो कर नहीं रहा और आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रहा है। तो आप लोग जो है अपने आप को ठीक से मजबूती से हमारे लोगों को प्रोटेक्शन में लगाइए और ये जो है, ये जो बहरूपिया है, इसका चेहरा को उजागर करना है और नहीं करेंगे तो आपका रोजी रोटी खतरे में आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, आए दिन आप लोग काम कर रहे हैं, उसको व्यवस्थित नहीं कर रहा और 4 आदमी को बीच में घुसा देता है और घुसा देता है, उसको नहीं हटने देता है, आप लोगों को हटाने में पूरी योजना बनाता है। अरे भैया, मैं जानता हूँ गरीब हैं हमारे मजदूर लोग मेरे, लेकिन वो ना ईमानदार लोग हैं। अब उनका ईमानदारी से जब मैं जाके बैठता हूँ उनसे तो बोलते हैं कि भैया हमारे तो बहुत बुरा हाल हो गए हैं, जब से ये केजरीवाल आया है रोज कोई ना कोई इनका कोई गुंडा आ जाता है, कोई माफिया आ जाता है, कोई इंस्पेक्टर आ जाता है, कोई एसडीएम आ जाता है, कोई आरडब्ल्यू आ जाता है, कभी पुलिस आ जाता है। सारा तंत्र को इसने गुमराह करके लोगों को झूठ बोल बोल के सबको परेशान करने में लगा हुआ। अगर इसको हम उजागर नहीं करें भाइयों तो ये देख लीजिए कि ये जो सरकार है रेडी पटरी का महादुश्मन है ये यार। ये अगर रहा इस प्रकार से चलते तो मैं बता रहा हूँ 2 दिन दूर नहीं है कि रेडी पटरी सारा हमारा दिल्ली से सब अपना अपना गांव में आप लोग को प्रस्थान करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप अपना दुकान संभालेंगे कि ये इस टाइप का चीजों से लड़ाई लड़ेंगे, पूरी यंत्रणा लगा देता है। और जानते हैं क्या करता है, कहता है उधर एलजी का ऑर्डर है। अरे एलजी का ऑर्डर है बोल के एसडीएम को डीएम को आदेश करता है। अरे एलजी को का ऑर्डर ये है कि मेन रोड हाईवे में बड़े बड़े रोड में जो जाम ना हो वहां पर इंक्रोचमेंट को हटाइए। आप ये क्या करता है, उसी आड़ में अंदर की गलियों में जहां जहां वहां 20-50 साल से बाजार लग रहे हैं वहां बंद करा देता है, हड़कंप मचा देता है और कहता है कि एलजी का आदेश है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आदेश लेके आइए ऊपर से। अरे ये बहरूपिया है, ये जानबूझ के तंग करता है, ये जानबूझ के परेशान करता है, लोगों का रोजगार को छीनने का काम करता है। आज आप बताइए स्किल इंडिया इतना बड़ा काम है, आज स्ट्रीट वेंडर को स्किल करने का काम अगर ये बहरूपिया करता और हमारे लोगों को कुछ सब पैसा देता, उन लोगों का दुकान बढ़ाता, कोई गाड़ी दे देता, कोई बढ़िया बढ़िया चीजें बना के दे देता है, तो आज हमारे लोग आगे बढ़ते कि नहीं? बिल्कुल बढ़ते। वो सब नहीं कर रहा, ये केवल लड़ाई झगड़ा, लोगों को रोज दिन परेशान करना। अरे तुम सीएम हो, सीएम के रूप में तुम्हारा जिम्मेदारी कुछ है या नहीं है? नहीं है तो तुम छोड़ो ना भाई, रिजाइन करो भाई। अगर नहीं होगा मुख्यमंत्री तब भी तो सरकार चलती है कि केवल मुख्यमंत्री तुम यहाँ ढकोसला करने के लिए बने हो। 3 टाइम बन गए तो मुख्यमंत्री और बुरा हाल बना रखे हो। तो भैया आप लोग रेडी पटरी का आंदोलन कब करना है आप तय करिए और जल्दी से केजरीवाल को घेराव करना है। रेडी पटरी बचाओ, केजरीवाल भगाओ और रेडी पटरी वालों का जीवन को सुधारने के लिए इस सरकार का बहरूपिया को हम उजागर नहीं करेंगे। हमारा रेडी पटरी बचने वाला नहीं है और ये घेराव बहुत जल्दी करना पड़ेगा, इसी महीने में हो जाए और जितना जल्दी हो जाए हैं, और नहीं तो 15 दिन बाद हो, लेकिन करना पड़ेगा। और उसके लिए सारे प्रधान का होर्डिंग बैनर लगाना पड़ेगा और सब लोगों को एक दिन बाजार बंद करना पड़ेगा। बाजार बंद, बाजार बचाओ आंदोलन। चलो
ये बहरूपिया का घेराव करना, बस। हाँ, चांदगिराम अखाड़ा, और प्रचंड आंदोलन करेंगे, ऐसा आंदोलन कि कभी रेडी पटरी को दोबारा कोई आंख नहीं दिखाए। आप समझ गए? तब जाके रेडी पटरी शांति से आप लोग का चलेगा। फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करके प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि इन लोगों को आपने जो दिया है स्वनिधि और 8 योजना को जो जोड़ा है, इसको सारे राज्य सरकार को एक सर्कुलर जारी करिए, इसको ठीक से इम्प्लीमेंट हो, और इन लोगों को जैसे अमेरिका में, लंदन में, दुबई में, थाईलैंड में, बड़े बड़े देशों में रेडी पटरी का सम्मान के साथ बड़े बड़े आदमी जाके वहाँ भोजन करता है, सामान खरीदता है, कोई भी चीज़ खरीद लेता है, वैसा हमारे लोगों का विकास हो, उसके लिए व्यवस्था दीजिए। ये जब विकसित करेंगे तो देश विकसित करेगा। ये मैसेज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देंगे, और इसके लिए आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। एक दिन बाजार बंद करना पड़ेगा, करेंगे? अपने बाजार बचाओ, बाजार बंद, चलो इस बहरूपिया का घेराव करने, और ये नहीं करेंगे, रेडी पटरी बाजार नहीं बचने वाला है। 20,000 के लिए कहा था और अच्छी दुकान के लिए एक जोरदार नारा लगाएंगे, साहू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साहू जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोलर वाला दुकान, कोई ये कुछ नहीं करेगा। ये गारंटी योजना में जो गारंटी ले रखा है ना इलेक्शन के समय में, वो उजागर करना है। कुछ नहीं करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। हम लोग को आज इतने साल हो गया, कितने साल हो गए बोलिए? आगे 9 साल हो गए। तब आज बताइए, इतने साल से इसने 1 रुपया का काम नहीं किया, जीरो। उल्टा यहाँ सारे चीज, आप बताइए, ये मजदूरों को आयुष्मान भारत से योजना से लाभ जो मिलने वाला था वो भी देने नहीं दे रहा। 1 मिनट, ये बताइए, दिल्ली जो है देश में है या नहीं है? तो दिल्ली देश की राजधानी में आयुष्मान भारत की योजना क्यों लागू नहीं हो रहा है? ये वो भी हम पूछेंगे उसको, और ये भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो भी बताइए बहरूपिया। और ये सब होर्डिंग बैनर लगा के बाजार बंद, बाजार बचाओ आंदोलन, बहरूपिया का घेराव पूरी तरह से करना है। और जब नहीं करेंगे भाइयों तो मुझे माफ कर देना, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। ये बहरूपिया जो है, इसका चेहरा से नकाब हटाना आपके पड़ेगा। साथ हैं हम। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आप।